लेट साइंस ऑफ डेथ। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है डिकम्पोजिशन या प्यूट्रेफैक्शन, हिंदी में इसको पूती भवन बोलते हैं। दूसरा है सैपोनिफिकेशन या एडिपोसेल फॉर्मेशन। तीसरा है ममीफिकेशन। आज हम प्यूट्रेफैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी में इसे बोलते हैं पूती भवन। पूती भवन या प्यूट्रेफैक्शन का साधारण अर्थ होता है कि शरीर का सड़ना। शरीर में सड़ने की जो प्रक्रिया आरंभ होती है वह पूती भवन कहलाती है। यह मुख्यतः जीवाणुओं की क्रिया के कारण होती है और इस अवस्था में राइगर मोर्टिस की जो स्टेज है वह डिसअपियर हो जाती है, या राइगर मोर्टिस के पश्चात पूती भवन की प्रक्रिया आरंभ होती है। मृत्यु के 4 से 10 दिनों के पश्चात यह प्रारंभ होती है। प्यूट्रेफैक्शन की स्टेज में जो ऊतक होते हैं उनका रंग परिवर्तन होता है, ऊतकों का रंग परिवर्तित हो जाता है। शरीर में विभिन्न प्रकार की गैसों का निर्माण होने लगता है जिससे दुर्गंध आने लगती है और जो ऊतक हैं उनका तरलीकरण हो जाता है। पहला है शरीर के ऊतकों के रंग में होने वाला परिवर्तन। इस अवस्था में हीमोग्लोबिन विघटित हो जाता है और जो शरीर के ऊतक हैं वह लाल भूरे रंग के हो जाते हैं और उसके पश्चात हरे रंग में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया गर्मियों में 12 से 18 घंटे में और सर्दियों में 24 से 48 घंटों में होती है। दूसरी अवस्था है शरीर में विभिन्न गैसों का बनना। जीवाणुओं की प्रक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन आदि गैसों का निर्माण शरीर में होने लगता है। गैसों के निर्माण से शरीर की ऊपरी त्वचा में छोटे छोटे ब्लिस्टर्स या फोड़े बनने लगते हैं। शरीर के अंदर जो गैसों का निर्माण होता है उससे शरीर के छिद्र जैसे कि नासारंध्र, मुख आदि से झाग निकलने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। कुछ समय के पश्चात शरीर में मैगोट्स पड़ने लगते हैं। मैगोट्स एक प्रकार के बड़े कीड़े होते हैं जो कि शरीर के ऊतकों को खाने का कार्य करते हैं। ये शरीर में इस प्रकार के छिद्रों का निर्माण करते हैं जो कि देखने में गन शॉट वुंड या गोली के निशानों जैसे लगते हैं। लगभग 3 दिनों के बाद चेहरे के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है और ऊतकों के तरलीकरण के फलस्वरूप जो शरीर का आंतरिक तरल है वह मुख से, नासा छिद्रों से
रेक्टम से, वेजाइना से निकलने लगता है। शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों के पूतिभवन की प्रक्रिया का समय यहाँ पर दिया गया है। इनकी जो पूतिभवन की प्रक्रिया है वह अलग अलग समय में होती है। जैसे लैरिंक्स या ट्रैकिया का पूतिभवन 2 से 3 दिनों में होता है। इसी प्रकार आमाशय एवं आंतों में पूतिभवन की प्रक्रिया 3 से 5 दिनों में सर्दियों में और 24 से 36 घंटों में या 2 से 3 दिनों में गर्मियों में होती है। लीवर के पूतिभवन की प्रक्रिया गर्मियों में 12 से 24 घंटों में एवं सर्दियों में 2 से 3 दिनों में होती है। प्यूट्रेफैक्शन या पूतिभवन को प्रभावित करने वाले कारक, बाह्य कारक, तापमान 37 डिग्री का तापमान पूतिभवन की प्रक्रिया के लिए बहुत ही सहायक होता है। इस तापमान पे पूतिभवन की प्रक्रिया तेजी से होती है। मॉइस्चर, ज़्यादा मॉइस्चर रहने पर एवं ज़्यादा हवा की अवस्था में पूतिभवन की प्रक्रिया जल्दी होती है। इसी प्रकार यदि कब्र में किसी शव को दफनाया गया है तो यदि उनको कॉफिन में लपेट कर रखा गया है तो पूतिभवन की प्रक्रिया देर से होगी एवं यदि बिना कपड़ों के कॉफिन में दफनाया गया है तो पूतिभवन की प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। इसी प्रकार कुछ आंतरिक फैक्टर्स हैं जैसे कि उम्र, बच्चों में पूतिभवन की प्रक्रिया देर से होती है क्योंकि उनके शरीर में जीवाणु नहीं होते हैं। इसी प्रकार महिलाओं में जिनका कि प्रसव हुआ है उनमें पूतिभवन की प्रक्रिया जल्दी होती है। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों की मृत्यु किसी जीवाणुजन्य व्याधि से, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन से, सेप्टिसीमिया से या किडनी डिजीज से होती है, उनके शरीर में पूतिभवन की प्रक्रिया जल्दी होती है। इसी प्रकार म्यूटिलेटेड बॉडी में पूतिभवन की प्रक्रिया जल्दी होती है। प्यूट्रेफैक्शन इन वाटर, जल में पूतिभवन की प्रक्रिया जिसे कैस्पर डिक्टम बोलते हैं। पूतिभवन की प्रक्रिया कुछ गर्म जल में जल्दी होती है, ताज़े गर्म जल में जल्दी होती है, जबकि ठंडे जल एवं अधिक नमक युक्त जल में देर से होती है। रुके हुए जल में पूतिभवन की प्रक्रिया जल्दी होती है जबकि बहते हुए जल में देर से होती है। गहरे जल में यदि किसी व्यक्ति का मृत शरीर है तो पूतिभवन की प्रक्रिया देर से होगी। इसी प्रकार सीवेज या दूसरे संक्रमित जल में पूतिभवन की प्रक्रिया जल्दी होगी। नेक्स्ट है
कि सबका कंकाल के रूप में परिवर्तित होना। इस अवस्था को कंकालीकरण या स्केलेटलाइजेशन बोलते हैं। इस अवस्था में शरीर से मांसपेशियां एवं मांस की परत पूरी तरह से निकल जाती है। यह प्रक्रिया तापमान पे शरीर में कीड़ों की उपस्थिति पर, साथ में जो स्कैवेंजर्स जो रहते हैं, कुत्ते, कौवे, चील आदि, इनकी उपस्थिति पर निर्भर करती है। यदि टेम्परेचर 37 डिग्रीज या उससे अधिक है तो यह प्रक्रिया जल्दी होगी। यदि स्कैवेंजर्स ने सबको खाया हुआ है तो यह प्रक्रिया जल्दी होगी। इसी प्रकार जल में मछलियाँ, केकड़े आदि शरीर के मांस को खा के ख़त्म कर देते हैं तो कंकालीकरण की प्रक्रिया जल्दी होगी। और यदि एसिडिक सॉइल में उसको दफनाया गया है तो यह प्रक्रिया जल्दी होगी। इसका चिकित्सा विधिक महत्व, यह मृत्यु का श्योर साइन है। पूतिभवन की प्रक्रिया द्वारा मृत्यु के समय का अंदाज लगाया जा सकता है और यह मृत्यु का एक कारण है।